कनाडा में आजकल एक बहुत अलग ही तरीके से ऐसे ऐसे वे में स्कैम चले हुए हैं जहाँ पे फॉरेनर्स भी हैं और कुछ इंडियंस भी हैं। ये नहीं है कि इंडियंस नहीं है और फॉरेनर्स दोनों ही हैं, लेकिन स्कैम ऐसे तरीके का चला हुआ है ना कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि हमारे साथ स्कैम हो गया या फिर रियल में हेल्प मांग रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें चली हुई हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे और कैसे आप इस स्कैम से बच सकते हो और आपको पता लग जाए कि ये स्कैम है, कोई रियल चीज़ नहीं है। तो आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या स्कैम चले हुए हैं कनाडा में, जैसे कि अगर कोई देख लेता है कि मैं लगा लो, आप मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मैं एटीएम गई हूँ, मैंने पैसे निकलवाने हैं, ठीक है, मैंने पैसे निकलवा लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि पीछे से मुझे कोई फॉलो कर रहा है या फिर क्या चीज़ें चल रही हैं। मैं अपने पैसे निकाल के अपने रास्ते पे जा रही हूँ अपने घर आराम से, लेकिन एकदम से कोई रोक लेता है और वो लगा लो आप वो इंडियन भी है, थोड़ी सी इंडियंस की ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है आजकल, इंडियन भी है या फिर कोई फॉरेनर भी है, तो वो आपके पास आके क्या बोलेंगे, मतलब कुछ ऐसे आंटी की वीडियो आई है और एक अंकल की भी वीडियो थी। तो लेकिन आंटी मतलब उनमें बेसिकली वो क्या चीज़ें बोलते हैं कि यहाँ पे मेरा बच्चा उधर गया हुआ है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे को इधर जाना है या उधर जाना है, लेकिन मेरे को ये चीज़ लेनी है, ऐसे ऐसे करके वो क्या करते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं कि मेरे को थोड़े से पैसे दे दो, मेरे को थोड़े से पैसे चाहिए। ऐसे कर करके आप ये सोचो कि वो दिन में कितने, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स से पैसे ले लेते हैं और दिन के कितने पैसे बना लेते होंगे। बात पैसे बनाने की नहीं है, बात है स्कैम की। मतलब क्यों इंडियंस यहाँ पे आके ये सब चीज़ें कर रहे हैं। कुछ एक आधे इंडियंस है, लेकिन अब होती चीज़ क्या है कि इंडियन एक आधा करता है, लेकिन वो हो जाती है पूरी कम्युनिटी की भाई पूरे इंडियंस ही खराब है, वही ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्यों ये स्कैम यहाँ पे आके कर रहे हैं, उनको क्या पड़ी है इधर कनाडा में आके ये चीज़ें करने की। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, इसके अलावा जैसे आप देखते हो, और ये ज़्यादातर स्कैम लड़कियों के साथ करते हैं, मतलब लड़कियाँ थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, तो उनको थोड़ा सा होता है ना कि हाँ ऐसे बोलना कि हाँ ऐसे, वो इमोशनली होके फिर वो पैसे आपको दे देती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे लोग कर रहे हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ इंडियंस ही हैं, कैनेडियंस या फिर गोरे भी हैं, ये जरूरी नहीं है कि गोरे सिर्फ कनाडा के हों, बट गोरे भी हैं, वो भी ऐसे करते हैं। वो एकदम से आपके पास आएंगे और आपके पास मतलब ऐसी इमोशनल स्टोरी बताएंगे कि ऐसे ऐसे चीज़ हो गई है, तो प्लीज़ मुझे सिर्फ $10 दे दो, $20 दे दो या $30 दे दो, मैंने खाना नहीं खाया है, ये चीज़ है वो चीज़ है। तो इस टाइप से आपसे पैसे मांगते हैं। लेकिन मेरे को ज़्यादा हैरानी इस चीज़ पे हो रही है कि इंडियन ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन इंडियन को ही रोक के कर रहा है, वो अंग्रेज के पास कम जा रहा है क्योंकि उनको इतनी इंग्लिश नहीं आती। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोई एज वाले लोग हैं जैसे 40+ हैं, 50+ हैं, चाहे वो अंकल है चाहे वो आंटियां हैं, वो अंग्रेजों के पास कम जाते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट अगर थोड़ा बहुत भी बोल के वो उनसे निकलवा लेते हैं ना, तो वो भी उन्होंने किया है। जितना हो सकता है ना कि हाँ ये थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लें कि सामने वाले अंग्रेज को समझ आ जाए, क्योंकि अंग्रेजों को वो इतनी चीजें नहीं सोचते कि ऐसी शातिर चीज भी हो सकती है या फिर ऐसे, उनके दिमाग में ये सब चीजें इतनी नहीं चलती और अंग्रेज बहुत इजीली बहुत जल्दी आपको पैसे दे भी देते हैं। तो इस स्कैम से बचो, क्योंकि ये कोई रियल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये स्कैम ही चले हुए हैं। कहीं आप सोचो कि हाँ ये आंटी जी प्रॉब्लम में है या फिर ये अंकल जी प्रॉब्लम में, ऐसा कुछ नहीं है, आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। इन सिचुएशन से पता है क्या होता है, जो रियल में कोई हेल्प मांगता है ना, जिसकी रियल में ही हाँ ये चीज़ है कि उसको पैसे चाहिए, परेशान है, तो हम ना रियल में उन पे यकीन ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं ये तो स्कैम ही कर रहा है, ये रियल चीज़ बोल ही नहीं रहा है, इसके साथ ये कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। तो आप इन चीज़ों से बचो, क्योंकि बहुत मेहनत से इधर पैसे कमाए जाते हैं। आप इन स्कैमों में आके किसी को भी $5 भी बहुत बड़ी बात है, आपको लगता है कि $5 ये दिए हैं, 10 दिए हैं, 20 दिए हैं, तो इन चीज़ों पे मत बिलीव करो कि हाँ वो आपको हेल्प के लिए बुला रहा है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप किसी एटीएम से पैसे निकलवा के बाहर निकलते हो, तो हमेशा ध्यान रखो जब आप बाहर निकलते हो कि आपके आसपास कोई आपको देख तो नहीं रहा। आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कोई आपको फॉलो तो नहीं कर रहा। पीछे मुड़ के देखो, इधर उधर आसपास देखो, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये आपको फॉलो कर रहा था और अब इसने आपसे पैसे मांगे हैं। और ये चीज़ भी बहुत चली हुई है कि फॉलो करते हैं आपको, और आपको कहीं भी ऐसे दिखता नहीं कि ये सुनसान जगह पे चला गया है, चली गई है, आपको डरा के धमका के या फिर कुछ भी ऐसे उनके पास वेपन्स होते हैं कि आप डर जाते हो कि ये जान से ना मार दे, तो आप जितने भी आपके पास पैसे होते हैं वो आपसे मांग लेते हैं कि हमें सारे पैसे दे दो, और आप पैसे दे भी देते हो डर के। तो हमेशा ध्यान रखो, आप जब भी कहीं मनी निकलवाने जाते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखो। एक तो आप सुनसान जगह पे ना जाओ, ना लड़की ना लड़के, जितना हो सके ऐसा रास्ता, क्योंकि ये तो है नहीं कि एक ही रास्ता है जाने का, रास्ते कई होते हैं एक ही जगह पे जाने के। ठीक है, तो सुनसान रास्ते पे से कभी मत जाओ, और ये मत सोचो कि शॉर्ट पड़ेगा, ये इससे आपका नुकसान हो सकता है, जो कि आज के टाइम में अभी फिलहाल कनाडा में बहुत ये चीज़ चली हुई है। जैसे दिखते नहीं कि सुनसान रास्ते पे कोई जा रहा है, तो वो आपको डरा के धमका के आपसे पैसे ले लेते हैं, और हर कोई डर के कि अपनी जान क्यों गंवानी, दे दो पैसे, सारे पैसे उनके पास जितने भी होते हैं, कैश होता है या अकाउंट में भी होते हैं, वो भी निकाल
के या कुछ ना कुछ ऐसे करके वो आपसे ले लेते हैं। तो एक तो सुनसान रास्ते पे मत जाओ, दूसरा ये जो स्कैम चले हुए हैं ना कि हमें पैसों की ज़रूरत है, और वो पता क्या बोलते हैं कि हमारे बच्चे ना इधर उधर गए हुए हैं, तो अब हमें पता नहीं चल रहा, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। वो नंबर ऐसा रखते हैं कि ना तो वो फ़ोन मिलता है, ना वो उसका नंबर होता है, वो अपनी किसी जानकार का नंबर दे के रखते हैं जो कि वो फ़ोन उठाते ही नहीं है। वो फ़ोन करेंगे, वो फ़ोन उठाते ही नहीं है। तो फिर वो यही बहाना मारते हैं कि हमें पैसे चाहिए थोड़े से, हमारे पास खाने को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को वहाँ तक जाना है, मेरे को इतने पैसे चाहिए, वो चाहिए। तो इन चीज़ों से बचो प्लीज़, अपना पैसा अपने पास सेफ रखो, बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं कनाडा में पैसे। किसी भी स्कैम में मत फंसो और सुनसान रास्तों से बिल्कुल भी मत निकलो, क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना, अभी ये सिस्टम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मैं मतलब मैं रात को ना अब 9 बजे के बाद भी डरती हूँ घर से निकलने पे, कि यार कोई मिल ना जाए। मतलब मैं आपको बताऊँ, अगर अंधेरा हो जाता है ना तो मैं नहीं बाहर निकलती। मेरे को ये होता है कि अगर मैं वहां से निकली, कोई इधर से आके कुछ कर गया तो, किसी ने कुछ बोल दिया तो, मतलब इतना ज्यादा डर रहने लग गया है कनाडा में, क्योंकि स्कैम इतने बढ़ चुके हैं और ये डर इतना बढ़ चुका है, क्योंकि डेली पता नहीं कितनी, गिनती भी नहीं है कितनी ये चीजें पता चलती है कि वहां पे लूट लिया, कल वहां पे लूट लिया, आज उसको वहां पे लूट लिया। तो ये सब मोस्टली ऐसे हैं अगर हम सुनसान जगह से जाते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि कोई नहीं होता। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखो, आपकी सेफ्टी आपके ही हाथ में है। आगे पीछे जब भी आप चलो ध्यान रखो। सबसे जरूरी ध्यान रखना है कि जब आप पैसे निकालोगे, कम से कम 15 से 20 मिनट तक ध्यान रखते रहो, कोई आपको फॉलो तो नहीं कर रहा। ठीक है, जब आप घर की साइड जा रहे हो, कोई आसपास कोई ऐसा दिख तो नहीं रहा आपको इंसान, तो ये चीज़ आपको ही ध्यान में रखनी है, कोई और आपको बताने नहीं आएगा। तो आई होप कि आपका वीडियो समझ आई होगी। मेन मेरा मोटिव था वीडियो बनाने का कि स्कैम के बारे में आपको बताऊं, कि जो स्कैम यहाँ पे अभी फिलहाल कनाडा में चले हुए हैं, तो प्लीज़ इससे बच के रहो। किसी की हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी इंडियन आंटी है, कोई भी इंडियन अंकल है, उनके बच्चे उनके पास हैं, वो उनसे कुछ भी ले सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि उनके बच्चे वहाँ है भी या नहीं, या फिर वो कौन है, हम में से कोई नहीं समझ सकता, ये हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ठीक है, लेकिन इंडियंस भी है, गोरे भी, ये चीज़ है, दोनों है। लेकिन प्लीज़ इंडियन अगर है तो प्लीज़ ये काम मत करो, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से पूरा इंडियन कम्युनिटी ही वो होता है बदनाम, कि ये लोग ही ऐसे हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।